हम्म, कोलकाता कोर्ट का। कलकत्ता कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है? कौन सा केस चल रहा है सर? बात करेंगे, दो फोन जरा। तो बात करो ना। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलो ना वकील साहब। क्या क्या दिक्कत है सर का? मतलब कलकत्ता का मामला है? हाँ, ये किसी लोन से इसने बैंक लिया था, लोन लिया था शायद कोटक महिंद्रा बैंक से। वो उसने भरा नहीं, इसलिए उसके नाम का वारंट निकाला है। कितनी दूर है कलकत्ता सर आपके वहां से? बहुत दूर है सर। कहाँ लेके जाओगे? तो वही देखते हैं ना, अभी उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हुए देखते हैं ना क्या करते नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। बोलो ना। लेके जाओगे तो फिर आपको 24 घंटे की पालना करके लेके जाना पड़ेगा ना, नहीं, आपको अपने वो देख, अधिकारियों। सुनो ना सर, उसको हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हम कल इधर तो हमारे वसई कोर्ट में हाजिर करने, वहां से ट्रांजिट वारंट लेंगे, फिर उधर आएंगे, ऐसा तो क्या है? उसके लिए तो आपको अपने अधिकारियों से ही परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तो लेंगे ना, वारंट है ना, मैं लूंगा ना, ऐसा थोड़ी। तो मेरे अधिकारी के सामने खड़ा करूंगा ना उसको। तो फिर आप अरेस्ट मेमो बनाओ सर। वारंट का तो हाँ, नियम यही है। तो मैं वही बोला ना, वही देखता हूँ ना मैं। हाँ, उसको लेके जाके अगर वो पर होता सर एक होगा बात बताओ, साथ, मेरे सुनिए। सीनियर के सामने, सुनो, सीनियर के सामने खड़ा करूंगा। सीनियर जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। मेरी बात सुनो सर। बोलो ना सर। अपन कानूनी बात कर रहे हैं। अगर आप अरेस्ट करते हो हम्म। तो अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा आपको। बाकी हाँ अगर आप हाँ हाँ। चाहते हो कि वारंट हम रिकॉल करा दे तो आपको लेटर दे देंगे हम 2 दिन के अंदर वारंट रिकॉल का। हाँ, तो चलेगा ना, लेकिन मुझे उसके लिए भी जामीन कब्जा भर के लेना पड़ेगा ना इससे, तो वो मैं भर के लूंगा नहीं ना, तो वही मैं आप बोल रहा हूँ ना। एक काम करो ना, एक बार मुझे वारंट व्हाट्सअप तो करो। तो वारंट व्हाट्सअप कैसे कर सकते क्योंकि हैं? कोर्ट का वारंट है ना वो। बेलेबल वारंट एक अरेस्ट वारंट है। वारंट ऑफ अरेस्ट दिया है मेरे पास। नहीं, क्योंकि क्योंकि बेलेबल तो इनको आया ही नहीं है। तो वो देखो, मुझे तो पता नहीं ना, वो कोर्ट ने निकाला है ना, मैंने तो नहीं नहीं, निकाला है ना सर, ना एक्चुअली मैं क्या इनको होता है। पहचानता, वैसे ही कुछ बात नहीं है ना। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम्म। बेलेबल वारंट होगा, अरेस्ट वारंट नहीं होगा। हाँ, तो ठीक है सर, मुझे दिया गया है इधर, वारंट ऑफ अरेस्ट दिया गया है, नहीं इसलिए तो मैं बोल वारंट रहा ऑफ हूँ। अरेस्ट में नीचे लिखा होगा ना सर, वो एक श्योरिटी अमाउंट लिखा होगा, वो कितना लिखा है? लिखा है ना उसमें अमाउंट, तो मैं वही कितना? बोल रहा हूँ ना, मैं जब इसका, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जाके तुरंत अरेस्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ अरे नहीं है, मेरी बात बराबर है। सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो सुनो सर, मैं हम्म, इनको सीनियर सर के सामने खड़ा करूंगा, सीनियर सर बोलेंगे इनका वारंट ऑफ अवेलेबल है, तुम इनका जामीन कब्जा भर के इनको छोड़ सकते हो, मैं छोड़ दूंगा, मुझे क्या करना है। कौन सा पुलिस स्टेशन है सर? वालियो पुलिस स्टेशन, वालियो। हाँ, तो मेरी बात सुनिए। हाँ, पहले तो ये तो बताओ, आप अरेस्ट वारंट है कि बेलेबल वारंट है? अवेलेबल वारंट है ना सर, तो मैं कहाँ नहीं बोला। बेलेबल वारंट में आपको ले जाने का अधिकार ही नहीं है। कौन बोला? मुझे जामीन कब्जा भर के लेना है ना हाँ, उनसे, तो तो वो उनको बोलो मुझे जहाँ पार्टी मौजूद है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, उनको बोलो जामीनदार दे दो, मुझे तकलीफ नहीं हाँ, है। तो ठीक है ना, अभी साइन करवा देते हैं। हाँ, बुलाओ उनको, हाँ, बोलो जामीनदार दे दो, ऐसा हाँ, तो मुझे क्या ठीक है करना है ना। उससे। बाकी आप ऐसा हम्म। सुनो, बेलेबल वारंट पे फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ट्रांजिट वारंट, ट्रांजिट लेंगे फिर आप अरे लेके सर जाएंगे? जी, अगर ये मुझे जामीनदार नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनके प्रोसीजर तो मुझे वो तो बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, 1,000 रुपए का बेलेबल वारंट होगा, किसी भी एक दोस्त का आधार कार्ड लगा हाँ, के तो ठीक है, साइन कर आधार कार्ड देगा। लगा के नहीं, आधार कार्ड कैसे बोल रहे हो? तो क्या होता है इसमें टैक्स कुछ? टैक्स पावती लगेगा ना किसी का। क्या लगेगा? टैक्स पावती। वापस बोलना। अरे, मैं लेता हूँ उनसे, क्या पेपर लेना है? मेरी बात सुनो। बोलो ना सर जी। 1,000 रुपए के बेलेबल हम्म। वारंट पे सामना कोई भी उसके मिलने वाला होगा, उसका आधार कार्ड लगेगा। और हम्म। और सिर्फ एक सिग्नेचर होंगे, आधार कार्ड की भी जरूरत हाँ, नहीं आधार होती है। कार्ड और पैन कार्ड लेंगे ना उनका, जो रहेगा, हाँ, लेता हूँ ना पेपर उनसे मैं। हाँ, तो वो सारी प्रोसेस यही होगी, इनको ले जाने का अधिकार नहीं है आपको। तो मेरे सीनियर के सामने तो खड़ा करता हूँ ना। बिल्कुल भी अधिकार नहीं है सर, इलीगल एक्ट मत करना। ठीक है, चलेगा चलेगा। इलीगल एक्ट मत करना। ओके। ठीक है, इनको फोन दो। जी सर, बोलिए। जलाल खान सिंह, घर में कौन है? घर पे तो सिर्फ मैं फिलहाल अकेला हूँ सर। हाँ, तो किसी भी दोस्त को बुला लो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, केवल ये साइन करा के जा सकते हैं, आपको ओके। लेके भी नहीं जा सकते हैं। ओके। और और ऐसा अगर ये डॉक्यूमेंट्स? करते हैं जी जी। तो ये कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, इनकी कंप्लेंट होगी। ठीक है, तो मैं अपना साइन कर दूं और किसी और को कराना है? हाँ, किसी और दोस्त का साइन करा दो। ओके ठीक। ध्यान से सुना आपने? जी जी जी। क्या काम है इन्हें? जी, एक दोस्त को बुला के साइन कराना है, हाँ, मेरा फोन साइन करना है, फोन मुझे कहीं फोन नहीं चाहो तो जाना। आप लाउड स्पीकर कर दो। ओके। ठीक है ना। आप इस मैटर में किसी भी दोस्त को बुला लो, जी कोई भी दोस्त आएगा, आप साइन कर दोगे, वो साइन कर देंगे, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, ध्यान रखे। जी जी सर। और इस वारंट पे पुलिस को अधिकार भी नहीं है आपको पुलिस स्टेशन लेके जाए। ये कॉल जी रिकॉर्ड हो चुकी है। जी अगर कोई इलीगल एक्ट करता है तो उसकी कंप्लेंट होगी। जी सर। ठीक है, सिर्फ अवेलेबल वारंट है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है आपको कहीं ले जाने का।
ओके सर। अगर कोई इलीगल एक्ट होता है तो मुझे अभी कहना, मैं यहाँ बैठे बैठे मेल करूंगा पुलिस उच्चाधिकारियों को। जी सर। ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत होती है फोन करो, मेरा फोन चालू है, किसी भी दोस्त को बुला लो। ओके ओके। ध्यान रखना, बेलेबल वारंट क्या होता है समझना। जी जी। बेलेबल वारंट पे पुलिस सिर्फ आपके पास आ सकती है, ओके। आकर आपको ये कहेगी अपने साइन करो, किसी दोस्त को बुलाओ, मित्र को बुलाओ, परिवार के एक व्यक्ति के साइन कराओ। जी जी। साइन करा के आपको ये कहेंगे ये केस नंबर, ये कोर्ट का नाम, ये केस का टाइटल, आप इस और तारीख को फोटो कोर्ट में एपियर हो फोटो दे जाना। सकता हूँ या नहीं? अगर आप एपियर नहीं होते हो तो अरेस्ट जी। वारंट जारी होता है। अरेस्ट ओके। वारंट भी जारी होता है तो भी आपको उठा के थाने नहीं ले जाया जाता है, जहां मिलते हो वहां अरेस्ट मेमो बनता है। इन्होंने पहले जी। अरेस्ट वारंट बताया, उसके जी बाद इन्होंने ट्रांजिट की बात की है। जी। मतलब ये डराना चाहते, धमकाना चाहते, जी जी। तो ये इलीगल एक्ट है। जी। ठीक है ना। ठीक। इनके साथ और कोई है? एक वर्दी में, एक सादा वर्दी में। नहीं, तो इसका मतलब कोई एनबीएफसी कंपनी वाला होगा। आप सर? ये भी पुलिस, दोनों जन पुलिस हाँ हैं। तो ठीक है, आप किसी भी दोस्त को बुलाओ, कोई भी दिक्कत हो मुझे अभी मुझे तुरंत फोन करना, मेरा फोन आपके लिए चालू है। चलेगा। ओके सर। ठीक है, ओके। और ये रिकॉर्डिंग हुई है पुलिस जी अधिकारी की, जी। अगर वो जी जी इलीगल वो एक्ट करते हैं तो मुझे कहना, इसी रिकॉर्डिंग के बेस पे कंप्लेंट करूंगा। चलेगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है। जया साहब क्या हो फिर? हाँ वो लोग चले गए, बोले ठीक है। चले गए? हाँ क्या बोल के गए? वो बोले सुबह आ जाओ साइन कर दो। ये चीज ध्यान रखना। अब थोड़ा सा क्या होता है, जी जी। एक होता है कोर्ट का समन। हम्म। समन पोस्ट से भी आ सकता है, पुलिस वाला साइन कराने भी ला सकता है 2 कॉपी में। ओके। उसके बाद होता है बेलेबल वारंट। हाँ। बेलेबल वारंट के ऊपर भी अरेस्ट वारंट लिखा हुआ ही होता है, हम्म। उसके ऊपर भी वारंट ऑफ अरेस्ट लिखा होता है, तो आम आदमी उसको देख के घबरा जाता है हम्म। कि अरेस्ट वारंट है। हम्म। लेकिन उसी वारंट में यदि 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए लिखे हुए हो, हम्म। इसका मतलब ये है कि वो श्योरिटी है कि आप साइन करोगे, आपके कोई मिलने वाला साइन करेगा, हाँ हाँ। तो पुलिस वाला आपको सूचना देके चला जाएगा कि भाई हाँ। आप जो है इस तारीख को कोर्ट में पेशी है, आप देख लेना। ओके। और एक होता है अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट में हम्म। पुलिस को ये अधिकार होता है कि वो आपको अरेस्ट करे, हम्म। लेकिन वहां पर भी पहले पहले इस बंदे ने क्या कहा कि वारंट ऑफ अरेस्ट है, हम्म। जबकि पुलिस वाला है। अपन क्या उम्मीद कर रहे थे कि सच पहले बोलेगा तो आपके से। पहले तो फोन नहीं लगाने दे रहा था। अच्छा, फोन नहीं लगा बोलता दे है रहा नहीं, नहीं बोलता है नहीं, अब चलो पहले वहां जाके पुलिस चौकी में फोन लगा। मतलब मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे एडवोकेट से बात नहीं करो, तब तक मैं इधर से नहीं जाऊंगा। मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ, पहले बात करो, अगर वो बोलेंगे तो मैं चलूंगा आपके साथ में। था। मतलब इनकी पूरी गणित क्या थी मालूम है? कि हम्म। बेलेबल वारंट था, आपको पता था नहीं, मुझे पता हम्म। था नहीं, ये अरेस्ट वारंट बता के आपको ले जाके पुलिस थाने में बैठा देते, हम्म। और फिर इनके काम करते, घुमाते, ये इनके घूमते, और अपने ऊपर प्रेशर करके, ये मुझे लग रहा है कि साथ में आया वो भी एनबीएफसी वाला ही होगा। वो बोला तो ऐसा कि मैं पुलिस वाला हूँ, बट सादे वर्दी में था। नहीं, ये एनबीएफसी वाले लेके आते हैं। हम्म। इसीलिए कभी भी कोई भी हम्म। अगर अरेस्ट वारंट भी हो ना, तो हम्म। बिना डरे पुलिस को एक ही बात कहनी है कि काम करो, मेरा अरेस्ट मेमो यही बना लो। हम्म। मतलब जहां पे वारंट हम्म। लेकर पुलिस वाला आपको मिलता है, हम्म। कभी थाने जाने से पहले यही कह दो कि मेरा अरेस्ट मेमो यही बना दो। जब 1000-2000 किलोमीटर दूर ले जाने की बात होती है ना, हम्म। तो पुलिस भी जानती है कि मुझे अधिकारियों की फटकार मिल जाएगी अगर मैंने इसका अरेस्ट मेमो बना दिया तो, हम्म। क्योंकि इनको बाहर जाने के लिए अपने अधिकारियों की परमिशन लेनी पड़ेगी। बराबर। 24 घंटे से ज्यादा का सफर है, आपको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट मेमो बनने के समय के 24 घंटे के अंदर ये आपको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं, हम्म। तो आपको मेडिकल करा के लोकल कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। बराबर। लोकल कोर्ट में पेश करने के बाद हम्म। फिर इनको सफर करना है। हम्म। सफर होता है 3 दिन 4 दिन का। बराबर। मैं भी कलकत्ता जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? कारण क्या है? लंबा है। क्योंकि लंबा सफर है। अगर ट्रेन से सफर करो
तो भी 3 दिन का सफर हो जाता है। और भाई फ्लाइट भी बराबर जाना चाहो तो हर जगह से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, नहीं है। बराबर उसमें भी 5-5 6-6 घंटे आपके प्लेन में लग जाएंगे। बराबर है। और पुलिस कभी आपको प्लेन से लेके ले जाएगी नहीं। हाँ वो तो सही है। और दूसरी बात ये कि अर्जेंट में कोई रिजर्वेशन मिलना नहीं है। हम्म तो इसीलिए कभी भी ये ध्यान रखना इन फ्यूचर भी, हम्म क्योंकि ये जनता के अवेयरनेस के लिए भी मैं जानकारी दूंगा हम्म कि कभी भी कोई भी पुलिस लोन डिफॉल्ट के मैटर में कहीं बाहर के स्टेट से आती है, अरेस्ट हम्म वारंट है, तो आपको पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। आप ये कहो कि यहीं पे अरेस्ट मेमो बनाओ। अरेस्ट मेमो बनाएंगे तो आपके हम्म परिचित को उनको सूचना देनी पड़ेगी और अरेस्ट मेमो में सारी चीजें लिखी जाएगी। हम्म ठीक है ना? हम्म तो अरेस्ट मेमो तुरंत बनाओ। अरेस्ट मेमो पे आपके मोहतबिर के सिग्नेचर होते हैं, यानी कि आपके आस पड़ोस के जो 1-2 लोग आपके मिलने वाले होते हैं उनके साइन और सिग्नेचर होते हैं। अच्छा तो कभी भी अगर बिना बिना डरे हम कह देते हैं कि अरेस्ट मेमो बनाओ, पुलिस कभी अरेस्ट मेमो नहीं बनाएगी। अच्छा अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गंभीर मामलों की बात अलग कर रहा हूँ, ये है मामला लोन का। अच्छा। और आए दिन हम देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हो हाँ मैं देखा, पूरा वीडियो देखा आए आपका, दिन बाकी भी वीडियो आए देख रहा दिन हूँ। आए दिन पुलिस के जवान भी रिकवरी एजेंटों के साथ आ रहे हैं। हम्म मतलब कानून की धज्जियां उड़ रही है, हम्म क्योंकि जनता अवेयर नहीं है। ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको, जैसे भी बस हमी को उतना ज्यादा नहीं नॉलेज है तो फिर ना बातचीत नहीं कर बात पाते हैं। बस बस बात ये है कि जनता अवेयर नहीं है। इसीलिए बराबर। कभी भी कोई भी पुलिस स्टेशन कहे कि भाई अरेस्ट मेमो, आपका अरेस्ट वारंट है, थाने आ जाओ, तो दौड़ के थाने नहीं जाना, हम्म। अपने किसी परिचित को भेजो। बराबर। ठीक है, अच्छा, जैसे मॉर्निंग में मुझे सिग्नेचर करने जाना तो बाजू में ही पुलिस चौकी है? वो तो आप किसी को भी साथ में लेके जाओ, ओके, तो क्योंकि भाई को मैंने बोला है तो उसने बोला ठीक है, मैं भी रात में तो भाई लेट एक हो बात जाएगा, बताओ, मॉर्निंग में। मुझे ये बताओ कि मैंने जब जब बात की तब मैंने ये क्यों कहा फोन लाउड स्पीकर करो, कि वो भी सुने। और आपने मेरी आवाज सुनी थी? मैंने बराबर पूरा हाँ। कहा था कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे है। जी जी, कॉल रिकॉर्डिंग पे ही अगर है। कोई भी इलीगल एक्ट किया तो हम्म। सीधी कंप्लेंट फाइल होगी। बराबर यानी कि अगर पुलिस भी गलत कर रही है तो उसको भी धमकाना है, बराबर। क्योंकि इलीगल एक्ट पुलिस करती है तो वो गलत है। हम्म। तो अच्छा, मैं ये खाली एक चीज पे, जैसे सुबह जाऊंगा तो जिस पे सिग्नेचर करना है, उसका फोटो वगैरह लेना है या ऐसे ही चले नहीं आना नहीं, कोई? आप तो तारीख वगैरह लेके आ जाना। अच्छा मैं अच्छा। आपको कलकत्ता के एडवोकेट का नंबर दे दूंगा, हम्म। तारीख पे मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ओके। है। और कॉल, मैंने इसलिए कॉल लाउड स्पीकर करने को कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ वो आप कान में आप सुनोगे, बराबर लेकिन बराबर। उनको भी ये मालूम पड़ना चाहिए कि जिस व्यक्ति के संपर्क में है हम्म। उसने कानून को गोल पे पिया हुआ है, और प्लस वो रिकॉर्डिंग मोड पे हर चीज मेरी रिकॉर्ड कर चुका है। जी जी, आप नहीं होते तो ये तो पक्का लेके जाते मेरे को, क्योंकि ये मतलब फोन भी स्टार्टिंग में नहीं लगा, मतलब मैं नहीं, जब तक मैं बात नहीं करूंगा, आपका बात नहीं होने, आपसे को मतलब बात करना पड़ेगा तभी जाके ये मतलब कॉल लगाने दी। बोले ठीक है लगाओ, मैं बात करता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ आपको, हम्म। कल हमारी रिकॉर्डिंग पे मैं नाम भूल गया हमारे एक साथी का, उन्होंने हम्म। दंगल फिल्म का एक डायलॉग बोला अच्छा। कि बेटा लड़ना सीख जा, हर बार बचाने के लिए तेरा पापा नहीं आएगा। हाँ बराबर है। ठीक है ना? तो बराबर। इसीलिए आए दिन हमारी जो रिकॉर्डिंग पोस्ट होती रहती है, उन पोस्ट रिकॉर्डिंग को सुना करो, जी जी। क्योंकि आज जरूरत थी, मेरा फोन लग गया। बराबर ठीक है? और बराबर। कभी अपने को यूं तनाव रहता है दिन का रिकवरी एजेंट का, तो आशुजी अग्रवाल की सेवाएं ले लिया करो, ताकि दिन में मैं नहीं तो उनसे बात हो जाए। ओके। ठीक है जो ना? दूसरा वाला नंबर है? नहीं नहीं, मेरा नहीं, आशुजी अग्रवाल छोटा मोटा उनका शुल्क होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर, कभी मेरा फोन नहीं लगे तो आप उनसे बात कर सकते हो। ओके। लेकिन आप अवेयर रहोगे, हमारे हर लाइव में मौजूद रहोगे, हमारी जी जी। हर ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनोगे। जी जी, मोस्टली तो सब सुनता हूँ हाँ फिलहाल, क्योंकि हाँ, क्योंकि इन्होंने इन्होंने बेलेबल वारंट को अरेस्ट वारंट शो किया। हम्म। और ये भी ध्यान रखना कि बेलेबल वारंट पे भी वारंट ऑफ अरेस्ट ही लिखा होता है, अच्छा। बट नीचे एक अमाउंट लिखा होता है। अगर किसी भी वारंट के ऊपर अमाउंट लिख दिया हम्म। 500, 1000, 2000, इसका मतलब वो बेलेबल वारंट है। ओके। और उसमें भी पुलिस को कोई पैसा नहीं देना है, यूं 1000 रुपया, कई लोग 1000 रुपए दे देते, हम्म। पुलिस को उसमें 1 रुपया नहीं देना है। जी जी। वो केवल आपके मित्र रिश्तेदार के साइन होते हैं कि भाई ये आदमी तारीख पे उपस्थित नहीं हुआ, तो ये हम्म। जुर्माना राशि जो है वो हम जमा कराएंगे। ओके। ठीक है? वो ठीक। पैसा देना नहीं होता, इतना ध्यान रखना। जी जी। यूं। ठीक। ठीक है? ठीक है तो सर। अवेयर रहना थोड़ा, ठीक है ना? जी जी।
ठीक है, ओके थैंक यू। ओके ओके।